नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे कांकेर से बड़ी खबर की। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया। हिदूर के जंगल में मुठभेड़ हुई, एक नक्सली को मार गिराया गया। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ। मौके से AK-47 भी बरामद किया गया है। करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़। आसपास के जंगल में BSF DRG के जवान सर्चिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ का पूरा मामला है। हिदूर के जंगल में मुठभेड़ हुई है, एक नक्सली को मार गिराया गया। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ। मौके से AK-47 भी बरामद और करीब 1 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। आसपास के जंगल में BSF DRG के जवान सर्चिंग कर रहे हैं। और संवाददाता खेम नारायण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खेम नारायण, मौके से कई सारे हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ हुई, एक जवान के शहीद होने की जानकारी, और क्या कुछ इस वक्त ताजा अपडेट है? खेम नारायण जी रेनू, आपको मैं बता दूं कि आज सुबह जो है जो जवान है सुरक्षा बल के, वो हिदूर के जंगल की ओर नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्चिंग पर गए हुए थे और उसी दौरान जो है घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सर्चिंग पार्टी पर हमला कर दिया। हमले में जवाबी कार्रवाई करते सुरक्षा बल के जवानों ने एक माओवादी को मार गिराया है। तो वहीं एक दुखद घटना भी घटी है कि पुलिस जवानों का एक जो आरक्षक है रमेश कुरेठी, वो भी शहीद हो गए हैं। और अभी उस जंगल में जो है DRG BSF के जो जवान हैं सर्चिंग अभियान में लगे हुए हैं। और जो है अभी भी जो है सर्चिंग पार्टी जो है अंदर लगी हुई है, बाहर निकलकर नहीं आए हैं। और बाहर निकलने के बाद जो है पूरी जो है अपडेट निकलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो सर्चिंग के बाद जो पूरी अपडेट है वो निकलकर सामने आ जाएगी और अभी फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और अब बात करेंगे, दमोह में अनियंत्रित बस पलट गई और 12 लोगों को मामूली चोट आई है। मामला जो है, बस में 40 लोग सवार थे, 12 लोगों को मामूली चोट आई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो दमोह में अनियंत्रित बस पलट गई, 12 लोगों को चोट आई है। जबेरा थाने के गुबरा का ये पूरा मामला है, जहां दमोह जबलपुर हाईवे पर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 40 लोग सवार थे और 12 लोगों को मामूली चोट आई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार, थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और संवाददाता आशीष जैन जुड़ गए। आशीष, अनियंत्रित बस पलट गई, कैसे हुआ हादसा और कितने लोग तकरीबन घायल इसमें अभी बताए जा रहे हैं? रेनू जी के जो हादसा है दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर हुआ है। दमोह की ओर जब जबलपुर से यात्री बस लोक सेवा आ रही थी, उसी दौरान तेज गति रफ्तार से जो बस आ रही थी वह अनियंत्रित होकर पलट गई। करीब 30 से 35 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं। करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि उनको मामूली चोटें आई थी, जिन्हें कटंगी जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है, चूंकि पास में वो इलाका है, दमोह सीमा का मामला है, वहां पर इलाज के लिए भेजा गया है। और बस चूंकि पलट गई है, वहां पर पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला मौके पर मौजूद है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे है, खस्ताहाल भी हो चुका है और बस भी अनियंत्रित होकर तेज गति से चलाई जा रही थी। आए दिन इस मार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद भी ना तो प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, जबकि राजनेता इस मार्ग से गुजरते भी है, लेकिन कोई सुधार कार्य नहीं किया जाता। यही कारण है कि अनियंत्रित वाहन और कई बार ऐसे खराब सड़कों की वजह से भी, दिशा निर्देश सही ना दिख पाने की वजह से भी हादसे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर विवाद हुआ। अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण हटाने का दस्ते पर हमला कर दिया और इस दौरान काफी हंगामे के आसार बनते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगी बिलासपुर की, जब अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आई। उपद्रव हुआ, झूमर झटकी हुई, एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ। अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण हटाने के दस्ते पर हमला कर दिया और इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देखिए।
तो अब बिलासपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 दुकानों में चोरी की वारदात हुई, लाखों पार कर लिए गए और सीसीटीवी में चोर और ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। 4 दुकानों से लाखों की चोरी, छत के रास्ते दुकानों में घुसे चोर, 4 दुकानों के गल्ले से 3,70,000 की चोरी हुई। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जब चोर अंदर दाखिल हुए छत के रास्ते से और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और अब बात मुरैना में युवक से मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर मारपीट और फायरिंग का वीडियो सामने आया है। आप देखेंगे बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट की और फायरिंग की। पुरानी रंजिश में युवक के साथ मारपीट की खबर। फायरिंग में एक व्यक्ति के सिर में गोली के छर्रे लग गए और कोतवाली के वनखंडी रोड का यह पूरा मामला सामने आया है। तो पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की खबर और ये कुछ तस्वीरें, मुरैना से पूरा मामला है। मारपीट के बाद फायरिंग हुई, कोतवाली के वनखंडी रोड का पूरा मामला है। बड़ी खबर मुरैना से, और जो हंगामे की तस्वीरें हैं वो टीवी स्क्रीन पर देखिए, जब लात घूंसों से युवक को मारा जा रहा है। तो शिवपुरी में युवक के साथ बेरहमी से हो रही पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने एसपी से मामले की शिकायत की और मामला करैरा कस्बे का बताया जा रहा है। युवक ने कार में बंधक बनाकर मारपीट करने और बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर मारपीट का आरोप लगाया। यानी कि कितने निर्मम तरीके से मारपीट की गई है युवक के साथ, पूरी दास्तां उसने पुलिस से बयां की है। तो कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जब युवक को पहले तो कार में बंधक बना लिया गया, उसको खूब पीटा गया और उसके बाद बर्फ की सिल्ली में लिटाकर भी उसके साथ मारपीट की गई। और भिंड में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल लगातार हर्ष फायरिंग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से फिरक देहात थाना क्षेत्र के कृष्णा गार्डन में हर्ष फायरिंग की गई है और हर्ष फायरिंग में गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। 2 की हालत काफी गंभीर है और गंभीर हालत होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं पूरी मामले की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बंदूक और मैरिज गार्डन में लगे डीवीआर को जब्त कर लिया गया। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है। तो आप देखिए कि इसी तरीके के हादसों से बचने के लिए हर्ष फायरिंग पर रोक है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाज नहीं आते हैं। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर विवाद हुआ। अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर हमला बोल दिया और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जब ये हमला बोला गया अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल की स्थितियां बनती हुई नजर आई। निगम टीम के दस्ते के साथ ही झड़प हुई। दरअसल पहले से ही नोटिस दिया जा चुका था और ये भी एक टाइमलाइन दे दिया गया था कि अगर आप तब तक अपना सामान नहीं हटाते उसके बाद सब कुछ यहाँ से जो अवैध कब्जा है उसको हटा दिया जाएगा। फिर भी लोगों ने अपना सामान व्यवस्थित नहीं किया और उसके बाद हंगामे की तस्वीरें आपके सामने। और अब आपको जशपुर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बैंक में सेंधमारी की कोशिश का मामला सामने आया। चोरों ने देर रात बैंक में चोरी की कोशिश की। बैंक की दीवार तोड़कर अंदर चोर घुस गए। बैंक की कैश रूम का ताला नहीं तोड़ पाए और काफी फ्रस्ट्रेट होने के बाद बैंक के दस्तावेजों से छेड़खानी करते रहे। चोरों ने बैंक में आग लगा दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और देर रात की कुछ तस्वीर आप देखिए, जब युवक लॉकर नहीं खोल पाए, कैश रूम का ताला नहीं तोड़ पाए, उसके बाद इन्होंने यहां पर आग लगा दी। आग लगाते हुए साफ तौर पर चोर नजर आ रहा है और ये देखिए आग लगाता हुआ युवक नजर आया। काफी नुकसान हुआ। बैंक के कई सारे दस्तावेज यहां पर नष्ट हो गए। जशपुर का पूरा मामला, जहां बैंक में चोरी की कोशिश की गई है। तो वो कहावत आपने सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ कि जब अपनी कोशिश में नाकाम हुए चोरी की तो उसके बाद उन्होंने बैंक में आग लगा दी।
नर्मदापुरम में सरकारी अनाज की हेराफेरी करने के आरोप में प्रशासन ने एक वेयर हाउस को सील कर दिया है। देर रात अनाजों के साथ हो रही हेराफेरी की सूचना मिली थी और जब वेयर हाउस पर टीम पहुंची तो सरकारी टैग लगी चने की बोरियों को ट्रक में लोड करवाया गया और इस दौरान टीम को देखकर ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर फरार हो गए, लेकिन टीम ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। प्रशासन ने वेयर हाउस को सील करने के साथ ही आगे की जांच तेज कर दी है। वहीं भोपाल में एमपी टूरिज्म के ज्वाइंट डायरेक्टर ने फीमेल बाइकर की रैली को हरी झंडी दिखाई। क्वींस ऑन द व्हील्स नाम से निकाली गई महिला बाइकर्स की रैली का मकसद मध्य प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट को महिलाओं के लिए भी सुरक्षित बताना है और फीमेल बाइकर्स की ये रैली सांची, चंदेली, कूनो, ग्वालियर, ओछा से खजुराहो होती हुई फिर भोपाल वापस लौटेगी। बाइकर्स में एक ब्राजील फीमेल बाइकर्स भी शामिल है। I belong from Brazil. I'm from Brazil, and I'm living here in India since 10 years. And I came for the first time for this such bike races. So I'm very excited because I love riding bikes, but I am an amateur rider. And I'm very happy to be here. बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश पर्यटन में सेफ डेस्टिनेशन फॉर वुमेन एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो निर्भया फंड के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पार्शियली फंडेड है और उसके अंतर्गत हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता फैला भी रहे हैं। तो ये इस सारे प्रयास का अंतिम मकसद यही है कि मध्य प्रदेश को हम एक सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए की तरह प्रमोट कर सकें और इन महिला बाइकर्स के माध्यम से लोगों के सामने हम ये बता सकें कि मध्य प्रदेश कितना खूबसूरत है। आप मध्य प्रदेश आएँ, आप सबका। वहीं छतरपुर में ओलावृष्टि से प्रभावित फुलारी गांव के किसानों ने लवकुश नगर मार्ग पर जाम लगा दिया। नाराज किसान तबाह हुई फसल का तत्काल सर्वे कर 100% मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के बाद महाराजपुर तहसीलदार सहित थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद है और किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीती रात हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान की फसल खराब हो गई है। तो किसानों ने चकाजाम किया। चकाजाम की तस्वीर आप देखिए जब ओलावृष्टि प्रभावित किसानों ने जाम लगा दिया और कुछ प्रमुख मांगे इनकी हैं। जब इन्होंने उचित मुआवजे के साथ ही जल्द से जल्द मुआयना किए जाने की मांग की है। लवकुश नगर मार्ग पर सैकड़ों किसान जमा हुए। गरियाबंद राजिम कुंभ में आज शाम विराट संत समागम होगा। देश भर से हजारों साधु संत यहां पहुंचे हैं। मुख्य मंच पर विराट संत समागम का शुभारंभ होगा। जूना अखाड़ा सहित देश भर के कई अखाड़ों से नागा साधु यहां पहुंचे हैं। संस्कृति मंत्री ब्रज मोहन अग्रवाल सहित कई मंत्री और विधायक भी संत समागम के शुभारंभ में शामिल होंगे। रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प में 3 मार्च से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक संत समागम चलेगा और इस संत समागम में देश भर से साधु संत बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और ये उनके लिए कॉटेज तैयार किया गया है सर्व सुविधा युक्त और तमाम जो साधु संत आ रहे हैं महामंडलेश्वर आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और एक बार सजावट आप देखिए, रामोत्सव के तौर पर जिस कुंभ को मनाया जा रहा है इसे काफी भव्य तरीके से सजाया गया है। साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे, समागम कितना खास होता है? समागम तो बहुत खास ही होता है ये, और ये बड़ा विशेष और सारे साधु संत महात्मा पहुंचते हैं इस कार्यक्रम में और जितने भी हमारे आगंतुक जो बाहर से आए हैं तो उनको संतों का आशीर्वाद मिलता है और सत्संग मिलता है उनको। समागम कब शुरू? हाँ, बहुत खास इंतजार रहता है। ये हमारा 16वां बार विराट संत समागम मंच है और मैं विराट संत समागम मंच का मैं ही संचालन करता हूँ। ठीक है ना? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है और इस बार श्री ब्रज मोहन अग्रवाल जी आए और उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है और कम समय में ज्यादा व्यवस्था हो जाना ये इस बार का
सबसे दिव्य कार्यक्रम रहा और होगा। तो देखिए संत समागम जब शुरू होता है तो यही वो दिन होता है, ये समय होता है जब साधु संत आते हैं, उद्बोधन देते हैं, तो लोग यहाँ से साधु संतों को सुनने पहुंचते हैं। तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है और काफी भव्यता इस कुंभ कल्प को देने की पूरी कोशिश की गई है और दिव्यता और भव्यता के साथ राजिम कुंभ कल्प का आयोजन हो रहा है महाशिवरात्रि 8 मार्च तक। न्यूज़ 18 के लिए राजिम।